ख़तून मौजूद हैं, इनके साथ ज़्यादती की और सारी रात ज़्यादती करके इनकी वीडियोस बनाते रहे और इनको भरना हालत में रेलगाड़ी की पटरियों के ऊपर फेंक दिया। मैंने वहाँ पर सर मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक पी के साथ जो है न 10-15 मिनट बाद सर मेरे सर में बेहोश होगी। फिर इकराम ने मेरे साथ ज़्यादती की। फिर उसके बाद उसका एक और कज़न था मुजम्मल, फिर उसने मेरे साथ ज़्यादती की। उसने सर जो लड़के थे 3 जानों ने और बुला लिए। उनके साथ भी जो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करवाई, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की थी। शान नाम का लड़का था वहाँ पर। सर वो मेरी तस्वीरें वगैरह मेरी वीडियो वगैरह बनाता रहा। जब मुझे सुबह उठे देखती सर मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ जिनके साथ 4 बासर अफराद ने इनके ऊपर मुसीबत के पहाड़ ढा दिए। ख़तून मौजूद हैं, इनके साथ ज़्यादती की और सारी रात ज़्यादती करके इनकी वीडियोस बनाते रहे और इनको भरना हालत में रेलगाड़ी की पटरियों के ऊपर फेंक दिया। मिडिल क्लास हैं। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे बताइएगा ये तमाम मामला हुआ कैसे हैं? सर ये जो हुआ है, ये जो है ना आंटी है, आंटी आसिया नाम की आंटी है। वो अक्सर मुझे 1-2-3 दफ़ा मुझे मिली है। उन्होंने मुझे काम का कहा है। मैंने कहा मैं सोच कर बताऊंगी। मैं अपने हस्बैंड से पहले पूछूंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा। एक दिन मैं अपने हस्बैंड को कहा, मैं एक आसिया नाम की बीबी आंटी है, वो मुझे काम का कहती है। उन्होंने कहा नहीं, हमने कोई काम नहीं करना, मैं जितना कमा रहा हूँ उतने में हमारा घर चल रहा है, हमने नहीं कमाना। फिर उसके बाद मैंने आंटी को जवाब दे दिया। मैं आंटी आई, मैं कहनी आंटी हमने काम नहीं करना, मेरे हस्बैंड मुझे मना कर दिया। आंटी आपको बाजार में मिलती थी जब आप सौदा सल्फ लेने जाती थी या स्पेशल आती थी आपके घर? मुझे बाजार में मिलती थी। बाजार में उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके साथ ये वाकया पेश आया? उस दिन सर एक इकराम नाम का लड़का आया। उसने आके दरवाज़ा लॉक किया बाहर से। उसने कहा आपको आसिया नाम की आंटी बुला रही है। मैं कहा चलो ठीक है, मैं उनकी बात सुन के आती हूँ आंटी की। मैंने जब आंटी की बात सुनने गई तो देखा वहाँ पर आंटी नहीं थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आंटी तो है नहीं, तो आप लोग मुझे क्या अगर झूठ बोल के लेकर आए कि आंटी आपको बुला रही? नहीं आप बैठे, आंटी ने बाज़ार में गई हैं, तो मैं अभी आंटी को कॉल करता हूँ, अभी आंटी आ जाएंगी, तो आप उतनी देर बैठे ये ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए। आंटी आती है, फिर आंटी ने आपको कुछ काम का कहना। मैं सर वहाँ बैठ गई। मैंने वहाँ पर सर मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया। कोल्ड ड्रिंक पी के साथ जो है न 10-15 मिनट बाद सर मेरे सर में बेहोश होगी। मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मुझे ठीक आधे घंटे बाद जब मुझे होश आया, देखा तो मैंने अपने जिस्म में देखा तो मेरे जिस्म में कपड़े नहीं थे। एक चादर थी पतली सी, मैं जिस्म पे ओढ़ी हुई थी उन्होंने। फिर सर पहले इकराम नाम का जो लड़का है सर, उसने मेरे मुंह पे चपेटे वगैरह मारी, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मारा वगैरह। फिर इकराम ने मेरे साथ ज़्यादती की। फिर उसके बाद उसका एक और कज़न था मुजम्मल, फिर उसने मेरे साथ ज़्यादती की। उसने सर जो लड़के थे 3 जानों ने और बुला लिए। उनके साथ भी जो उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती करवाई, उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की थी। शान नाम का लड़का था वहाँ पर। सर वो मेरी तस्वीरें वगैरह मेरी वीडियो वगैरह बनाता रहा। उसने कहा अगर तूने शोर शराबा डाला ना तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारी वीडियो तुम्हारी जो है मैं वायरल कर दूंगा नेट पे फेसबुक पे, इधर उधर तुम्हारी तस्वीर जो मैंने ये भेज दूंगा, तस्वीरें वीडियो वगैरह भेज दूंगा। शोर शराबा नहीं करना। तेज़ाब हमारे पास ही पड़ा है, तेज़ाब तेरे ऊपर छिड़ेगा तुझे हम जान से तुझे हम मार डालेंगे हम। आपने शोर नहीं करना। सर जो है सारी रात जो है मेरे साथ ज़्यादती वगैरह करते रहे, मेरे साथ रेप वगैरह करते रहे, मुझे मारते रहे। सुबह सर शाम आधी रात को सर उन्होंने जो है ना मुझे सर बिना कपड़ों पे ट्रेन की पटरियों पे सर मुझे फेंक के चले गए। जब मुझे सुबह सर मुझे होश आती है, देखती सर मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं होते। एक वहाँ से एक लड़का गुजरता है। मैंने सर उन्हें सर मैं हेल्प के लिए कहती हूँ सर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ फिर मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड जो है सर मुझे आता है लेने के लिए। बशारत साहब, मुझे बताइएगा कि ये वाकया हुआ उसके बाद आपने FIR लॉन्च की, क्या आपको इंसाफ मिला? नहीं सर, कोई भी इंसाफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। हमने दरख्वास्तें दी,
आईजी पंजाब को दी। मैं देख रहा हूँ आपकी FIR हुई है जिसपे जनाब अल जबर की दफात है, तो आपको इंसाफ क्यों नहीं मिला कि आपके तफ्तीशी ने तफ्तीश मुकम्मल करके आपके मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए? नहीं सर, तफ्तीशी हमारा कुछ भी नहीं कर रहा। हम जाते हैं, हमें कहते हैं हम तफ्तीश कर रहे हैं, आपके मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं, मुल्ज़िम फ़रार हैं। कहाँ से ढूंढे? आपको कुछ पता है? आपको उनके घर का पता है? हमने उनको ये भी कहते हैं हमें उनके घर का पता है, आप चले हमारे साथ। वहाँ पे एक दो दफ़ा ये हमारे साथ भी आए हैं रेड मारने के लिए, लेकिन ये पहले फ़ोन कर देते हैं उनको कि हम लोग आ रहे हैं। वहाँ पे हमारे जानने वाले भी हैं, वो हमें कहते हैं कि यार आपके मुल्ज़िम जो है यहाँ पर घूम रहे हैं। तो आपके तफ्तीशी ने आपके मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए, क्या पेश रफ्त है? आपने क्यों पूछा नहीं अपने तफ्तीशी से? जी बिल्कुल पूछते हैं हम लोग। ऊपर से वो हम पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि आप सुलह कर लें इनसे, आप इस मामले को यहीं पे दबा दें। इतने बड़े सानी के बाद भी सुलह कर लें? जी वो यही कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि भाई आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी ये भी आपकी बेटी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारा अब हमारे मुल्ज़िमों को पकड़ने की बजाय पुलिस जो है इंसाफ दिलवाती है। यानी कि पुलिस आपके मुल्ज़िमों की पुष्टपनाही कर रही है? पुष्टपनाही कर रही है, बिल्कुल उनका साथ दे रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या अपील करना चाहेंगे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं और अहले काम जो हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी यही अपील है कि जनाब आला हमें इंसाफ दिलवाया जाए, जो मुल्ज़िमान हैं इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारी FIR अभी तक कोई भी मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया। आईजी पंजाब से हमारी अपील है, CCPO साहब से हमारी अपील है, वज़ीर आला साहब से हमारी अपील है, वज़ीर आज़म साहब से हमारे चीफ जस्टिस साहब से हमारी अपील है, आर्मी चीफ से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमारे मुल्ज़िमों को जो है जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। जी नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कानून अमीर के लिए नहीं होता, कानून सिर्फ गरीब शख्स के लिए होता है। और इस शख्स का सिर्फ कसूर इतना है कि ये गुर्बत ने इसके घर के आगे डेरे डाले हुए हैं। और इसका घर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, एक कमरा है जिसमें 2 चारपाइयाँ और चंद बर्तन हैं। इसकी वाइफ के साथ ज़्यादती होती है और बड़ा दिलकश वाक़या है, इंसान तड़प जाता है जिसके साथ ये हुआ हो। लेकिन पुलिस वाले इनके साथ ताउन नहीं कर रहे, उनके मुल्ज़िमान जो हैं उनको राह देने के लिए हतम कोशिश कर रहे हैं। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।